आ जाओ देखते हैं। देखो जैसे अपन ने इवोल्यूशन पढ़ रहे थे, इवोल्यूशन में पहले पढ़े क्या, ऑरिजिन ऑफ अर्थ, दूसरा पढ़े ऑरिजिन ऑफ लाइफ, तीसरा टॉपिक था एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। तो हम एविडेंस तब पढ़ेंगे जब हमको एवोल्यूशन पता होगा। तो हमने वहाँ पे तीसरा टॉपिक स्किप करके चौथा शुरू कर दिया था क्या, वो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में अलग अलग साइंटिस्ट आए, उनने अपने अपनी सोच बताया। पहले वो लोग थोड़े ना प्रैक्टिकल किए थे, उनने अपनी अपनी सोच बताया कि लैमार्क ने क्या बताया। तो लैमार्किज्म इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार कुछ तो बताया और सारी चीज़ें तो गलत नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें गलत सही थी। देखो यदि आप देखोगे जो लोहार होता है काम करने वाले, उसके बाइसेप्स मजबूत होते हैं कंपेयर टू इसके, ठीक है। फिर उसके बाद जिराफ आप देख ही लो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप अपनी बॉडी में देखो ना, राइट वाला पार्ट मतलब एकदम से गलत नहीं थे, वो कुछ ना कुछ सही थे। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए डार्विन। डार्विन बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, मैं इनकी कहानी बताऊंगा तुम लोगों को। तो जो डार्विन का रोल ये था ना कि इन्होंने क्या किया था कि इनका जो थ्योरी है डार्विन का, उस थ्योरी को हम बोलेंगे क्या, डार्विनिज्म। क्या बोलेंगे, इनके नाम से दिया है। जैसे लैमार्क का क्या है, लैमार्किज्म, इनके नाम से जो थ्योरी है वो थ्योरी है क्या, डार्विनिज्म। पहले इनके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री समझ लो, उसके बाद ये क्या बताए थे वो समझना। तो हिस्ट्री क्या है इनका जन्म कब हुआ था, 12 फरवरी 1809 है ना, 1809 में, 12 फरवरी 1809 में इंग्लैंड में पैदा हुए थे ये। थोड़ा दीपक बोल दो, थोड़ा धीरे बात करें 5 मिनट, ठीक है। मतलब ये था कि इनका जन्म कब हुआ था, 12 फरवरी। 12 फरवरी कौन सा डे होता है, भूल गया, मेरा एंगेजमेंट हुआ था 12 फरवरी को ठीक है। तो 12 फरवरी। फिर इसके बाद इनने क्या किया, अब सुनना कि वो डार्विन ट्रेवल्ड बाई HMS बीगल शिप, ये इनके जहाज़ का नाम था। अब इनका मतलब समझना थोड़ा सा कहानी। इंग्लैंड में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, जिस यूनिवर्सिटी में डार्विन जो थे ना एक पियून की जॉब में थे। एक यूनिवर्सिटी में डार्विन चपरासी थे, और क्या हुआ जहाँ पे वो चपरासी थे ना, वहाँ पे एक टीम थी। अब इंग्लैंड बहुत डेवलप कंट्री है, तो वहाँ पे एक टीम थी जो कि उन लोगों ने ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के बारे में स्टडी करना चाहते थे। तो उन लोगों ने क्या किया, उस यूनिवर्सिटी के जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, अब कितने बड़े बड़े शिप होते हैं, बहुत बड़े बड़े शिप होते हैं, तो उन लोगों ने क्या किया, अपने पूरे शिप में मतलब पूरा का पूरा 4-5 कंट्री वो घूमने के लिए सेट किए कि हमको अपन यहाँ से जाएंगे। अपना मतलब उन लोगों ने प्लेन में मतलब कि कब गए थे देखो ना, मतलब 31 में गए थे और 36 में रिटर्न आए। अप्रोक्स 4 साल, तो भी 4 या 5 साल में उन लोगों ने रिटर्न आया। तो देखो अब यहाँ पे क्या था कि उनको सारे के सारे साइंटिस्टों की पूरी टीम बन गई, मतलब उसमें 10, 12, 15 साइंटिस्ट थे जो भी उनका, और उन लोगों ने पूरा का पूरा खाना पीना सब रख लिया। मतलब 4, अब सोचो शिप कितनी बड़ी रही होगी, मतलब उसमें अपना पूरा का पूरा रहने का, सोने का, बेडरूम, सारा का सारा चीज़ें उस शिप में उन लोगों ने अरेंज कर लिया। अब उसके बाद उनको एक वर्कर चाहिए, है ना। अब जब वर्कर चाहिए तो डार्विन थोड़ा समझदार थे, तो उन्होंने बोला कि यार चलो ठीक है, चाय माय बनाने के लिए अपन डार्विन को रख लेते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, डार्विन को रख लिया। अब डार्विन तो समझदार थे, उनको पता था इनकी क्या प्लानिंग है, क्योंकि जो पियोन होता है वो लोग आपस में क्या बात करते हैं उनको पता रहता है। तो डार्विन ने क्या किया, बहुत सारे रजिस्टर पेज रख लिया था, और शिप के सबसे आगे वाला जो रूम रहता है ना, सबसे आगे वाले रूम में, छोटे से रूम में जो गार्ड रूम होता है, गार्ड रूम डार्विन को दे दिए, गार्ड रूम डार्विन को दे दिए। अब वो शिप वहाँ से चलना स्टार्ट हुई, इंग्लैंड से चलना स्टार्ट हुई। तो कहाँ कहाँ गई देखो, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, गैलेपोगोस, ये एक आइसलैंड है ना। तो समझना, देखो जो डार्विन ने चलना शुरू किया था 27 दिसंबर को वो लोग निकले थे इंग्लैंड से। 27 दिसंबर 1831 को वो लोग इंग्लैंड से निकले थे, और रिटर्न कब आए थे, 2 अक्टूबर 1836 को वो लोग रिटर्न आए थे। तो इस बीच में अब इमेजिन करो, जहाँ से ये लोग जा रहे थे तो किस में जा रहे थे, शिप में। शिप किस में जाएगा, पानी में। अब ये लोग यदि शिप महासागर में जाएंगे, शिप पानी में जाएंगे, तो इनको कभी कुछ तो दिखेगा ही नहीं, तो कैसे स्टडी कर पाएंगे। तो इन लोगों ने ऐसे डिसाइड किया था कि जहाँ पे इधर भी बहुत पहाड़ हो, इधर भी पहाड़ हो, आइसलैंड हो, मतलब 5 साल बहुत होता है, तो वो उस जगह से जा रहे थे। इमेजिन करो, इधर भी पहाड़, इधर भी पहाड़, बीच में क्या है, पानी। यहाँ से वो लोग जा रहे हैं, बीच बीच में रुक रुक के पूरा का पूरा स्टडी कर रहे हैं। तो क्या था कि जो साइंटिस्ट अंदर बैठे थे वो अंदर से देख रहे थे,
कुछ कुछ टाइम के लिए बाहर आ रहे थे, तो वो लोग ना कुछ कुछ चीज़ें मिस कर दे रहे थे। हम ये नहीं बोलते वो लोग गधे थे, लेकिन वो चीज़ क्या था कि जिसको ज़्यादा सुविधा मिल जाती है ना, थोड़ा आलसी हो जाता है। तो वो लोग ना अंदर से ना उतना अच्छा वो लोग स्टडी नहीं किए। लेकिन डार्विन कहाँ बैठे थे? बाहर। फिर गार्ड थे, सोने को भी नहीं मिलता था, जब शिप खड़ी होती तभी सोते थे। इनको देखना पड़ता था कहीं कोई अटैक ना कर दे, क्योंकि उतना पहले उतना ज़्यादा सेंसर और टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं था 1800 के टाइम पे। तो वो बाहर वाले रूम पे जहाँ बैठे थे ना, तो ये घर से क्या किए थे, पेज का बंडल ले गए थे बहुत सारे। तो ये जो भी देखते थे ना वो लिखते जाते थे, जो भी ये ऑब्जर्व करते थे वो लिखते जाते थे। तो वहाँ जहाँ से चलते गए ना, वो वहाँ से लिखते मतलब पूरा का पूरा लिख गया, पूरा का पूरा बंडल हो गया। उसके बाद जब 4 साल ये चारों कंट्री घूम के जब शिप रिटर्न इंग्लैंड गई, वहीं गई, तो डार्विन ने अपनी सारी बुक जितना लिखा था वो लिए, और डार्विन ने जॉब छोड़ के अपने घर में बैठ गए। उनने पियोन की जॉब छोड़ दिया, उनको जो चाहिए था समझ में आ गया। अब वो घर जाके बुक लिखने लगे, जो जो ऑब्जर्व किया था वो बुक लिखने लगे। तो उन्होंने 2 बुक लिखा। एक लिखा था प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन ऑफ माल्थस। इसमें उन्होंने ये बताया माल्थस में कि जो जनरेशन होता है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका जो डेवलपमेंट होता है मैथमेटिकली डेवलपमेंट होता है। कैसा मैथमेटिकली डेवलपमेंट? कि एक के पेरेंट्स के 2 बच्चे, 2 से 4, 4 से, समझ गए? इस तरह से पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गया, उनने इस बुक में बताया। दूसरे बुक में प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी ऑफ चार्ल्स ली, इसमें उन्होंने क्या बताया था? प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी ऑफ चार्ल्स ली में डार्विन ने ये बताया कि जो ऑर्गेनिज्म जिस जगह पे पाया जाता है, इसका मतलब ये है कि वो ऑर्गेनिज्म को वो इन्वायरमेंट एक्सेप्ट कर लिया है। नहीं समझ में आया? जो ऑर्गेनिज्म, जो स्पीसीज जिस प्लेस पे है, इसका मतलब ये है कि उस प्लेस का जो नेचर है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। अभी समझना, 2 मज़ेदार चीज़ें आएंगी, है ना। डार्विन के 2 बुक में ये दो चीज़ इनके बारे में लिखा था, उन्होंने बहुत स्टडी किया था, मैंने शॉर्ट में बताया। तो ये हो गया डार्विन का कहानी। एक बार फिर सुनो, डार्विन का जन्म कब हुआ था? 12 फरवरी 18, मतलब वो कितने साल के रहे होंगे? ये 22-23 साल के रहे होंगे, अंदाज़ा लगा लो, है ना। 22-23 साल के एज में उनका इतना दिमाग चल गया था, है ना। वो इतने मतलब 22-23 साल के एज में उनको ना पियोन की जॉब मिल गई, क्योंकि गरीब घर थे। उनने पियोन की जॉब किया। 1831 में वो इंग्लैंड से निकले, 4-5 कंट्री घूमे, सारी की सारी चीज़ें ऑब्जर्व किए। अंदाज़ा करना, एकदम समुद्र में नहीं, जो मैं बता रहा था वहाँ घूम रहे थे। उसके बाद वो कहाँ आ गए? रिटर्न इंग्लैंड आ गए। वो सारा ऑब्जर्वेशन पियोन की जॉब छोड़ के जो उनने ऑब्जर्व किया तो उसको एक बुक में लिखने लगे, और 2 बुक लिखे। एक क्या लिखा? प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन ऑफ माल्थस, जिसमें उनने क्या बताया? मैथमेटिकली ग्रो करती है स्पीसीज। एक दूसरा ये बताया था प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी ऑफ चार्ल्स ली में उन्होंने ये बताया था कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उसी जगह सर्वाइव करते हैं जहाँ पे उनका जो एनवायरनमेंट है उनके लिए कंफर्ट है। समझ गए? दोनों बुक इसी टाइम पे जब डार्विन ये लिख रहे थे, तो ये तो पियोन है, इनकी तो कोई सुनेगा नहीं। उसी टाइम पे एक और साइंटिस्ट थे, अल्फ्रेड वेलेस। एक और साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड वेलेस, ये भी स्टडी कर रहे थे। लेकिन दिक्कत ये था कि ये बहुत महान साइंटिस्टों के साथ नहीं गए थे। तो ये कब इनका जन्म हुआ, कब ये किस डेट में गए, इनको कोई भी, आज भी आपको पता है, यदि कोई सेलिब्रिटी आएगा तो उसका सब कुछ लिखा जाता है, अपन लोग कुछ भी करें कोई नहीं पूछता है। तो इन्होंने वही चीज़ ऑब्जर्व किया जो डार्विन ने ऑब्जर्व किया। ठीक है, देखो नेचुरलिस्टिक मतलब ही होता है ये दोनों पॉइंट। नेचुरलिस्टिक मतलब क्या? नेचर हमको सेलेक्ट कर रहा है, और नेचर हमको सेलेक्ट कर रहा था, हमारे में ग्रोथ भी होगा, मतलब हमारे में ग्रोथ भी होगा, और नेचर हमको सेलेक्ट कर लिया, तो दोनों रूल यहाँ पे आ गए। और इन्होंने क्या किया? वर्क इन मैनली आर्चिपेलागो, है ना, इसमें इनने वर्क किया था। और देखो इन्होंने क्या किया? सिमिलर कंक्लूजन अराउंड द सेम टाइम एंड ही सेंड हिज कंक्लूजन टू डार्विन। जब डार्विन की बुक पब्लिश हो गई, सब लोग जब पढ़े, इन्होंने बुक लिखा, ये 2 बुक इनने पब्लिश करा। जब डार्विन की बुक पब्लिश हो गई तो इनने पढ़ा, बोला यार वो तो वही है जो हमारे में था। इन्होंने लेटर किसको भेजा? डार्विन को। डार्विन ने इनका लेटर पढ़ा, बोला यार ठीक है। और डार्विन की इंसानियत देखो, जब बंदे की बुक पब्लिश हो गई, बहुत फेमस साइंटिस्ट हो गए, उसके बावजूद भी इनने बताया कि यार जो चीज़ मैं बताया हूँ वो चीज़ इनने भी बताया है। अब पता है हेडिंग डार्विनिज्म डली है और उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है, कितनी बड़ी चीज़ है। एक इंसान ऐसा होता है, यदि सेलिब्रिटी हो गया तो दूसरों को बढ़ने नहीं देता, लेकिन इनका वो देखो सेम चार्ट सेम बनाया। अब इसके बाद इन्होंने, डार्विन ने चार्ट बनाया था, फिर
सॉरी, इनने एक चार्ट बनाया था, इधर साइड लिखा था कि डार्विन ने कौन कौन से कैरेक्टर बताया था और इधर साइड लिखा था कि इनने कौन कौन से कैरेक्टर बताया, सारे कैरेक्टर सेम थे, ठीक है। उसके बाद दिस थ्योरी वाज लेटर एक्सप्लेन बाय डार्विन हिज बुक, डार्विन के बुक में इनकी थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया था। उसके ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन, बहुत बड़ी चीज़ है ये नेचुरल सिलेक्शन। देखो यहाँ पे लिखी हुई है, इनने भी बताया था, लेकिन कभी भी यदि एग्जाम में आता है ना कि ये हर साल नीट में एक क्वेश्चन पक्का आता है कि नेचुरल सिलेक्शन क्या है और किसने दिया, तो नेचुरल सिलेक्शन भले यहाँ पे लिखा हुआ है, आंसर क्या जाएगा, डार्विन। क्या जाएगा आंसर, डार्विन। याद रखना, नेचुरल सिलेक्शन डार्विन जाएगा। अब नेचुरल सिलेक्शन मैंने बहुत बार बता चुका कि नेचुरल सिलेक्शन वो होता है यदि हम किसी इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो इन्वायरमेंट हमको एक्सेप्ट कर रहा है। यदि इन्वायरमेंट हमको एक्सेप्ट नहीं करेगा तो हमारी डेथ हो जाएगी और हम उस जगह सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात। नेचुरल सिलेक्शन में आप बहुत सारे हज़ारों लाखों एग्जाम्पल दे सकते हो, लेकिन जो इसका मतलब सारांश निकलेगा ना, जो इसका मेन पॉइंट निकलेगा वो यही निकलेगा कि नेचर यदि हमको सेलेक्ट कर रहा है, मतलब हमारे सारे के सारे जो एक्टिविटीज़ हैं वो नेचर के फेवर में हैं और नेचर की एक्टिविटी हमारे फेवर में है, तो हम वहाँ पे क्या होंगे, सर्वाइव कर पाएंगे, और यदि नहीं होगा तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये डार्विन का मेन थ्योरी होता है कि डार्विन ने मेन कंक्लूजन क्या निकाला था, तो डार्विन का मेन कंक्लूजन था नेचुरल सिलेक्शन। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं नेचुरल सिलेक्शन के, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।